So hello everyone, welcome back to your own channel. तो इन दिस वीडियो में we will discuss about Godrej Consumer Product Limited क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट। तो अभी कुछ देर पहले ही कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट फाइनली डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट किस प्रकार है, कितने प्रॉफिट रहे, कितने मार्जिन रहे, इसके अलावा मार्केट एस्टिमेट क्या था, इसके अलावा चार्ट पे भी एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, सभी फिगर्स करोड़ में दिए गए हैं, एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की, बात कर लेते हैं। टोटल इनकम की बात करें तो जहां पिछले साल जो टोटल इनकम यानी जून क्वार्टर में पिछले साल 23 में 3518 करोड़ की टोटल इनकम आए थे, वहीं इस बार इनकम जंप होकर के इनकम डाउन होकर के 3% डाउन होकर के मात्र जो है 3408 करोड़ की इनकम देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो पिछले क्वार्टर में 34 से 49 करोड़ की इनकम में 1% डाउन होकर के 3408 करोड़ की इनकम देखने को मिले हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। तो टोटल एक्सपेंस की बात करें, जहां पिछले साल कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस थे 2956 करोड़ के, वहीं इस बार घट करके मात्र 2744 करोड़ के टोटल जो है खर्चे देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो थोड़ा से यहाँ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे खर्चे घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी कितने प्रॉफिट जनरेट किए हैं। खर्चे काटने के बाद, इनकम में से खर्चे काटने के बाद टोटल प्रॉफिट निकल करके जो आ रहा है। यहाँ पिछले साल प्रॉफिट्स की बात करें, पिछले साल जो प्रॉफिट थे 318 करोड़ के, वहीं इस बार प्रॉफिट जंप होकर के आया है 450 करोड़ रुपए के। तो अगर ईयर ईयर बेसिस पे देखा जाए तो इनके प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 41.5% का शानदार जंप देखने को मिल रहा है ईयर ईयर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1893 करोड़ का इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था, और वो कुछ एक्सेप्शनल आइटम थे, इस वजह से इनको लॉस दिखाने को देखने को मिल रहे थे। तो काफी अच्छा, क्योंकि इनके खर्चे कम हो गए हैं और मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं, इस वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट इस बार देखने को मिला है। ये तो हो गया एक्चुअल में जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं वो। अब मार्केट के एस्टिमेट्स क्या थे उसको भी देख लेते हैं। तो मार्केट का जो कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से ये एस्टिमेट निकाला गया था, और उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि नेट प्रॉफिट 46% ग्रो होकर के आएगा, और वो आएगा 466 करोड़ रुपए। तो देखा जाए 466 तो नहीं आया, 466 की कंपेरिजन में मात्र मात्र जो है 450 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं। तो देखा जाए मार्केट एस्टिमेट्स को इसने बीट नहीं कर पाया, लेकिन प्रॉफिटेबल होकर के इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रो होकर के आया है। वहीं बात करें इनके रेवेन्यू पे जो एस्टिमेट किया गया था, रेवेन्यू पे इसमें एस्टिमेट किया गया था कि इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, 1.4% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट उससे कम ही डिक्लाइन ईयर ऑन बेसिस पे मात्र 1.1% डिक्लाइन देखने को मिला है इनके रेवेन्यू में। और इनके जो रेवेन्यू आए हैं वो 3408 करोड़ रुपए के रेवेन्यू देखे गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट के अगर नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे बात करें तो एस्टिमेट को बीट नहीं किया है, लेकिन प्रॉफिट अच्छे खासे जनरेट किए हैं, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट के क्लोज होने के बाद आए हैं। तो कल के दिन में अच्छा खासा इसमें रिएक्शंस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई रिजल्ट की। अब चलिए इनके टेक्निकल बेसिस पे देख लेते हैं किस प्रकार देखने को मिल रहा है। उससे पहले आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरा किसी भी स्टॉक को बाय सेल कर रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, और ना ही मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है। सो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर लेकर के किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लें। तो चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस करने से पहले आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि इस बार की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे गोदरेज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें इस स्टॉक्स के बारे में, तो पिछले एक सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 47% का शानदार रिटर्न प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इस स्टॉक में जो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था वो किया था 1525 रुपए के आसपास, इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। अभी के टाइम पे 1503 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के आप वीकली कैंडल्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी यहाँ पे स्टॉक जो है 3 कैंडल्स में गिरावट होती है, फिर अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से हमेशा इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक जब भी गिरता है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, और स्टॉक अगेन एक नया हाई क्रिएट करता है। अभी देखा जाए मई से लेकर के और अभी तक जुलाई तक, जो अगस्त तक जो परफॉर्मेंस रहा है वो इसी प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है। लगातार इसी का लो टच करता है और इसके एक नया हाई क्रिएट करता है, फिर से इसको टच करता है, फिर अगेन नया हाई, फिर इसको टच करता है, फिर अगेन इसी प्रकार का इसमें पैटर्न देखने को मिलते हैं। इस तरह के पैटर्न को हम राइजिंग वेव का पैटर्न कहते हैं।
तो फ्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे आप आपको चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप पाएंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी जब से मई से स्टॉक जो है अपना ये एक सालों का हाई जब से लगाया है, इसको इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, वहां से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। स्टॉक इस रेंज के अपर बैंड पे जाता है, वहां से लोअर बैंड को टच करता है, फिर अगेन अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है और वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से गिरावट देखने को मिली, फिर से यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करते हुए देखने को मिला है। तो जिस प्रकार से रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए और मार्केट के जो सेंटीमेंट्स इस समय करंट टाइम में ठीक-ठाक देखने को मिल रहे हैं, तो रिजल्ट तो मुझे काफ़ी बेहतर लगे हैं। भले जो मार्केट के एस्टिमेट थे उसको बीट ना कर पाया हो, अगर बाय चांस स्टॉक में कोई गिरावट होती है तो ये 1450 का जो लेवल है, अगर स्टॉक इसके आसपास आकर के कुछ रिवर्सल का साइन दिखाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और जी इसका जो अगला टारगेट इसका अपर बैंड हो सकता है, इस चैनल का अपर बैंड ऑलमोस्ट जो है 1600 के आसपास ये स्टॉक कुछ समय में देखने को मिल सकता है। बाय चांस ये लेवल ब्रेक करके अगर इसके लोअर बैंड पे आता है तो यहाँ भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट 1410-20 रुपए के आसपास। तो ये मेरा व्यू है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।